देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जिनका हाथ है ना, मैं ये इनको एक कैप्शन दिखा रहा हूँ। ये भी दूसरे मुल्क का हाथ था, समझते रहिएगा। ये फीमेल पर भी मैंने कहा था इनको कि आपको ना तो अपने पति पर विश्वास रखना है, ना बच्चे पर रखना है। देखो, और मैंने इनके वीडियो में हर एक चीज़ बताई थी कि आपको बर्बादी के कगार तक ले आएंगे, ये लोग लूट लेंगे आपको। वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ये फीमेल उस वक्त ऐसी परिस्थितियों में थी, नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या डिसीजन। इन्होंने सोचा है ऐसे ही, पाम रीडर ने सारी बातें तो ठीक बोली, अब मैं मेरी जगह होते तो क्या करते ये लोग, ऐसे तो नहीं निकल सकते ना। मतलब ऐसी परिस्थितियां इनकी लाइफ में चल रही थी। अब क्या है, सलाम सर जी, आपकी एक एक बात जो है सही निकली। मुझे ज़ीरो कर दिया मेरे हस्बैंड ने, ये देख लो। और यही वर्ड बोले थे मैंने, और इनके वीडियो में भी मैं ये कह रहा हूँ। जो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले दिखा रहा हूं, इनके वीडियो में भी मैंने कहा है कोई रिलीफ नहीं है, ना तो आपके हस्बैंड से, यही कैप्शन दिया है मैंने, ना आपके बच्चों से। अब इनकी भी परिस्थिति जो है, इन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। ये सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं अगर अपने मुल्क चली जाती हूं तो वहां जाकर मेरी परिस्थितियां क्या होंगी, कैसे मैं अपने, वहां पर भी तो दिक्कत आएगी, तो बेटर है मैं यहीं कर लेती हूं। मैंने इनके वीडियो में जो जो चीज़ें बताई हैं, अभी ये मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी। मैं नहीं चाहता कि ये भी जो अब ज़ीरो हो चुकी हैं, देख लो, एक रूम में बंद हो गई हूँ, ये क्या है। यहां तक कि देख लो, आई ऑपरेशन बोला था, उसके बाद मैंने बोला था कि देखो स्थिति ऐसी हो जाएगी, देख लो फ्रेंड ले जाएगी, बच्चे नहीं ले जा रहे हैं। करोड़ों रुपया अपने पति को दे दिया था इन्होंने, करोड़ रुपया। और इन्होंने भी करोड़ों रुपया दिया अपने पति को, वो भी छीन लिया गया। आप हिसाब लगाओ स्थितियां। आप ये मत सोचो केवल आपका हाथ ऐसा है, नेगेटिव आया है, आपको ही इतनी परेशानियां हैं, नहीं। लेकिन मैंने ये कैप्शन क्यों दिखाया, केवल आपको चेतावनी देने के लिए कि इस एनालिसिस को लाइटली मत लेना। आप इसको बार बार, आपको समझ कुछ नहीं आएगी इस वक्त। मैं आप जिसका हाथ है, मैं साफ कह रहा हूं, उसे कुछ समझ नहीं आएगी। वो सोचेंगे कि मेरे को अब ऐसे थोड़ा, इन्होंने तो साफ कह दिया कि यहीं पर भी परेशानी है, हस्बैंड को भी। अब हस्बैंड को मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलने का बच्चे हथियार लेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर इनके वीडियो में बोलूँगा अभी जो शुरू करूँगा तो। लेकिन आपको एक सलाह है कि उस वक्त नहीं समझ आ रहा, 10 बारी इसको पॉज करो, 10 बारी देखो, 10 बारी समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मैं तो भूल जाऊंगा कि मैंने वीडियो में क्या बोला है, लेकिन आपके पास वो वीडियो रहेगा, उसके हिसाब से चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, बस बदलो। अगर वहां पर, अगर सपोज मैंने वहां पर बोला है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो वहां पर अगर जाने का मतलब है अपने मुल्क जाना है, तो चले जाओ ना, चले जाओ। जो चीज लिखी है उसे पलटो ना, पलटो, फिर वहां रहने की कोशिश करो, फिर वापस आ जाओगे। फिर आप सोचोगे कि यहां पति की प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो मिल जाएगी तो क्या होगा, जीरो हो जाओगे, बच्चे छीन लेंगे। तो अपने पास रखने की कोशिश करो। अभी आपको बस इतना कह रहा हूं, कोई रिलीफ नहीं है। जैसे ये फीमेल ने धोखा खाया और मेरी बात को नहीं माना, आपके साथ भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। इसलिए समझो, मैं आपकी मदद बार बार नहीं कर सकता। आप मुझे फ़ोन करो, सारी चीज़ें करो, मेरे से बार बार समझो, मैं उस वक्त दूसरा हाथ मुझे भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। आपको उसी वीडियो के हिसाब से चलना है। इसलिए ये कैप्शन पर ही मैं आपको फोकस कर रहा हूं। जैसे ही ये वाला आया, मैंने उसी दिन आपका वीडियो बनाया है। और ये मैंने पहले डाल रहा हूं वीडियो से कि आपको समझ आए कि क्या करना है। रेमेडीज करो, जो बताया है उस पर अब ध्यान रखो, और अपनी लाइफ को पलटने की कोशिश करो। ज़िंदगी ने नेगेटिव लिखा है, कुछ नहीं होता, आप इसे अपने तरीके से पॉजिटिव बनाओ। नहीं बनाओगे तो ऐसा हाल होगा, ठीक है। शुरू करो। नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 56 हो चुकी है, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है, बच्चों का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, ओल्ड एज कैसे रहेगी, हेल्थ कैसे रहेगी, पति से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है। हाथ जब आया था, क्वेश्चन नहीं आए थे, हाथ रीड कर चुका था, 70 ईयर्स तक कर चुका था। तो सारी बातें मैंने इन्हें बताई, तो इन्होंने कहा सर 70 साल के बाद भी बता दीजिएगा, अगर मैं पिक्चर अभी फ़ोटोग्राफ दूंगी, मैंने कहा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अभी आप 56 साल के हो, मेरी बात तो मानोगे भी नहीं आप। जिस परिस्थिति में आप हो मान ही नहीं सकते। चलो मैं इसमें ना थोड़ा सा टीचिंग पामिस्ट्री को भी बीच में डाल रहा हूं, क्योंकि ये हाथ सबको सिखाना पड़ेगा। देखो अगर ए बी सी भी नहीं आती आपको, ए बी सी भी पामिस्ट्री की नहीं आती, तो ये चिन्ह तो आपको पता है कि ये गलत चिन्ह है। ए बी सी भी नहीं आती, ये चिन्ह तो गलत है। इसका मतलब क्या है? देखो अगर आपने इस साल से इस साल के बीच में, इस साल से इस साल के बीच में शादी करा ली, तो आपकी जिंदगी लाइफ टाइम खराब रहने वाली है। इसका मतलब ये है, अगर एक अच्छा पाम रीडर हो उसे कहो ये, अगर सपोज इनका इस साल पर मेरे पास हाथ आ जाता, तो मैं कहता कि इसे निकाल देता। अब इसे निकालता या आगे कौन सा साल निकालता वो अलग है, पर लेकिन यहां तो मैं शादी होने ही नहीं देता, इस जगह तो शादी होने ही नहीं देता इस जगह पर। तो यानी यहां पर निकालना जरूरी था, नहीं तो इसके बाद जिंदगी नरक होती है। अब ये एबीसी आपको सिखा रहा हूं। अब आपको क्या देखना है, सूर्य रेखा नीचे की तरफ आकर इस हमारी बिजनेस लाइन को टच करके बैठी है। देखो सूर्य रेखा अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, अपॉर्चुनिटी समझते रहना, अपॉर्चुनिटी को दिखाती है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई घर या समथिंग, कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन ये नीचे उतर गई इसी काली वाली रेखा के साथ, ये जाएगा। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण ये सब कुछ लुटा बैठेंगी। हो सकता है वो पति हो, पति को दे दे। ये देखो आपको अभी मैं टीचिंग पामिस्ट्री में सिखा रहा हूं, ये अब जब पढ़ेंगे तब यही चीजें निकलेंगी तब यही चीजें निकलेंगी। तो यानी हमें क्या पकड़ना है, हमें क्या पकड़ना है, ये रेखा यहां पर टच थी ना, इट मींस कि इससे पहले पहले ही सारा हैंड ओवर हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा। यानी वो पति जो है वो खींच लेंगे। यानी और ये रेखा जब नीचे उतर जाती है, तो मैंने आपसे कहा था ये नीचे उतरी हुई है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें ये अपने आप को अकेला महसूस करेगी। अब यहां का मतलब ये है कि इनके अफेयर, इनके पति का अफेयर या कहीं पर अटैचमेंट जरूर होगी। यानी ये सूर्य इनका एक होता है 80% खराब होना, एक होता है 90% खराब होना, एक होता है, एक वर्ड बोलूंगा पंजाबी में कहते हैं सत्यानाश है सूर्य, सूर्य यानी सूर्य जो है टोटली डिस्टर्ब्ड है। अब वो क्या करता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें चीजें तो मिलती हैं, ठीक है, चीजें मिलती हैं और वो जाती भी हैं। आपने देखा है ना, आदमी ऊपर से नीचे गिरता है, बस ये ऊपर से नीचे गिरने वाले, ये देखो ये परेशानियां हैं, ये परेशानियां हैं, ये सब परेशान। ये तो लाइफ जो है ना, कितनी बारी अपने आप को घर के अंदर कैद कर लेना, कट जाना, बेइज्जती होना, मुसीबतें होना, थप्पड़ खाना पति से, जिंदगी में गालियां खाना, बच्चों से गालियां खाना, ये लिखा हुआ होता है ऐसे हाथों में। अगर ये परेशानियां चल रही हो, किसी फीमेल के हाथ में कोई पाम रीडर अगर ऐसी परिस्थितियां देख ले, तो ये शादी यहां तक तो करवाओ ही मत, और वरना लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक बेसिक फंडामेंटल आपको टीचिंग पामिस्ट्री में बता रहा हूं, अगर इसको समझ लिया, एबीसी समझ ली आपने। अब देखो आपको तो नहीं पता ना कि क्या क्या मतलब है इनके, वो तो हम एनालिसिस में करेंगे, लेकिन ये रेखा नीचे नहीं उतरनी चाहिए थी। क्या क्या परेशानियां, क्या क्या जिंदगी में होना, बहुत कुछ झेलना, ये अभी लाइफ कहां ले जाएगी, इनके किस ढर्रे में ले जाएगी ना, वो देखेंगे, ठीक है। देखो ये एक 19 साल का टाइम पीरियड है, मैंने क्या करा, इसे ऊपर ले गया, मुझे ना सूर्य पर्वत इनका ज्यादा चेक करना है, ठीक है। मुझे ये 19 साल का टाइम पीरियड है ये, तो यानी ये है, ये सीधी लाइन ये है 19, 18, 17, ये 17 पर आ रहा है। 17 पर कोई बीमार पड़ेगा और एक रिश्ता, एक रिश्ता बहन का या बहन के थ्रू किसी का, यहां 18 और 19 में आएगा, समझते रहना। ये जो रेखा है ये भी एक रिश्ते की है, ये किसी
इनके घर पर इनके मामा का या किसी का रिश्ता यहाँ पर भी आएगा। फिर ये समय है इनके 23 साल, ठीक है, ये 23 साल का है समय। ये जो समय है, ये जो समय, ये समय पर इनके रिश्ते, इस जिनसे अभी इनकी शादी हो रही है, ये यहाँ से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। तो 24 और 25 साल, ठीक है। अगर आपने क्या देखा, एक प्लेटफॉर्म बन गया और नीचे ये एक ट्रायंगल बन गया, यानी ये शादी है। समझते रहना, ये शादी है। देखो ध्यान से समझना, ये और ये साल पर ही राहु के प्रभाव है, और आप सोचते हो कि इसके कारण यहां आकर शादी होना, इसके कारण आप सोच रहे हो अरे वो तो मेरे रिश्ते आ रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहे हैं, ये तो अच्छा रिश्ता होगा या कुछ होगा। नो वे, ये रिश्ते नहीं करने चाहिए। अगर यहाँ आपको राहु के प्रभाव आ रहे हैं और ऊपर नीचे जो है ट्रायंगल बना हुआ है, साफ पता लग रहा है मुसीबतें बढ़ जाएंगी आपकी। तो ये जो समय है, यहां पर ही शादी हो गई है आपकी, यहीं शादी हो गई। ये जो समय आया है, यहां से तो मैंने लिख दिया, आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाओगे। तो 29 से 30 साल पर तो पहुंचे हुए हो आप, और यहीं से परेशानियां शुरू हुई हैं आपको, यहीं से परेशानी। अब देखो ये जो साइन है ना, ये मैरिड लाइफ में दिक्कतें लेके आएगा। ये जो समय है आपका, आपको 29 और 30 साल पर ही आपको इंपैक्ट मिलना, क्योंकि ये देखो राहु का प्रभाव है। आपको लगेगा कि ये शादी टूट गई, घर की ऐसी परिस्थितियां आएंगी, पति ऐसा प्रेशर डालेगा, या सास या ससुर या आपका जो है मैरिड लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ये तो रिश्ता क्या टूट गया, खत्म खत्म खत्म। ये यहां तक झेलना पड़ेगा, तलाक तक की बात हो सकती है, कुछ और हो सकती है, क्योंकि यहां पर राहु का प्रभाव आ चुका था। इस समय पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ये जो है टेंशन का टाइम पीरियड होता है, टेंशन लेना शुरू हो गया आपकी लाइफ में। 30-31 साल। अब देखो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, इस समय पर आकर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, 33-34 सपने लगा मैं तो मेरी जिंदगी खत्म, मैं एक जिंदा लाश हूं। इतना मोटा, इतना मोटा, ओ माय गॉड, ये जिंदा लाश हूं। ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। 29 और 30 के बीच में जो ये छोटा सा साइन यूं बना दिया था ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आ गया था यहां पर, परचेज या किसी ने करी होगी। फिर एक ये जो है 36 साल पर, यहां पर भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी का लग रहा है यहां पर, ठीक है। 37-38 फिर दिक्कत आनी शुरू हो गई आपको मैरिड लाइफ में, ठीक है। अब इस रेखा ने एक नई रेखा को पकड़ लिया, समझते रहना, 40 साल। इसको मैं ऊपर चेक करूंगा, देखो इसको मैं यहां चेक करूंगा। मुझे क्या करना है, अब यहां इन रेखाओं को चेक करना है, इन रेखाओं को चेक करना है। अब ध्यान से समझना, इस 40-41 पर ऐसे रेखा बना रखी है, यानी यहां पर एक इंपैक्ट पड़ेगा। 40 पर कोई बीमार पड़ेगा, और इसके बाद 40 से 41 साल के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन और एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं जाना। समझते रहना, अदर कंट्री हो सकती है या कहीं और कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यहां पर यह साइन आ चुका था। समझते रहना। अब ये जो साइन आए हैं, ये वाले जो साइन आए हैं या ये साइन आए हैं, ये साइन बने हुए हैं, इनके मतलब क्या है। अब आपकी जिंदगी जो है ना, गालियों पर रहेगी, मार कुटाई पर रहेगी, आपके घर पर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा आपको। ये गलत समय है आपकी लाइफ का। ये गलत समय है। देखो रीजन क्या है, इस वाली रेखा को पकड़ना था मुझे, इन रेखाओं को पकड़ना था। इस रेखा ने इसको रेखा को टच कर लिया था ना, इस रेखा को टच कर लिया था। अब ये नेचर जो है ना आपके हस्बैंड का, एक्चुअल में तो मैंने कहा 40 साल से ही खराब होना शुरू हो गया था, लेकिन वो बड़ा है इस वाले कारण से, यहां और यहां से बड़ा है। 43 साल से आपकी लाइफ जो है ना, ये बद से बदतर होनी शुरू हो जाएगी।
44 से 45 साल के बीच में ये देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसके बाद दो रेखाओं के कारण यहाँ डॉट पड़ा हुआ है। मुसीबतें ही मुसीबतें, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपका सब कुछ होगा। रीज़न क्या है? इस वाली रेखा पर ये निशान बने हुए हैं, ये देखो ये यहाँ पर तो आपकी लाइफ ही खराब है। ये एक तरीके का आइसलैंड होते हैं, इसी से रेखा चल रही है, ये नीचे उतर चुकी है। मैं तो पहले ही समझ गया था जिंदगी खराब है, आपकी जिंदगी खराब है। देखना जरा, ये हमने 40 साल बोला था, ये वाला साल हमने 40 साल का बोला था ना, 40, 41, 42। इस 42 साल पर एक आइसलैंड यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आइसलैंड जो है आपको यहीं से बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पति तंग करेगा, सब कुछ करेगा। इस 42वें साल पर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ये 42 पर बहुत कुछ। अब आपकी पिक्चर थोड़ी सी साफ नहीं है, 3-4 महीने का फर्क रख लेना, लेकिन 65 में 42 जोड़ोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। 2007 की बात है, ये 7 का लास्ट होगा या अक्टूबर होगा। यहाँ पर बहुत कुछ झेलने को, आप अपने पति से रिलेटेड लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, गालियाँ देना, वो तंग होना, ये एक कट का निशान लगा दिया था। लेकिन इसने रिश्ते को पकड़ रखा है, रिश्ता यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हो भगवान क्या करता है। ये है कारण आपकी लाइफ जो है, तोड़ना भी चाहो तो नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ना भी चाहो तो नहीं तोड़ सकते हो। तरतालीस, 44, 45, 46, ये जो 45, 46 आया है, इस पर देखो राहु के प्रभाव फिर ट्रायंगल बनाकर बैठे हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह, यानी 45 से 46 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर गए, वहां पर फिर आपको झेलना पड़ा, फिर झेलना पड़ा, फिर आपको गालियां सुनाई जाएंगी, फिर कोई बीमार होगा, फिर कोई कुछ होगा। इस रेखा और इस रेखा के बीच में देखो, आप ऊपर ही ऊपर पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। इस रेखा और इस नीचे उतर गई ना, नीचे उतर गई ना, बस यहां के बाद से 46-47 साल के बाद तो आपका रिश्ता जो है वो ना के बराबर है। ये सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन है, ये सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन है। तो मैं नीचे देखता हूं, ये देखो, अब नीचे आपको समझाता हूं नीचे की कैलकुलेशंस को। ये एक डॉट देख रहे हो, डॉट, ये डॉट देख रहे हो, ये 42 साल का है। ये यहां पर आपको बहुत कुछ सुनाया गया है, आपको आपकी बेइज्जती करी गई है। ये देखो यहां पर ऐसे परिस्थिति है, आपको घर से जो है बेदखल या आपको निकाला गया या आप घर छोड़ना चाह रहे, ये एक परिस्थिति यहां पर ये दे रखी है। लेकिन क्या होता है कि ये जो साइन जो है, ये फिर यहां पर कोई एक तरीके का ट्रायंगल बनाकर कोशिश करी गई है, ट्रायंगल बनाकर कि राहु के प्रभाव पर फिर आप कहते हो चलो कुछ नहीं होता, कहते हो कुछ नहीं होता। ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगल्स बने हैं। ये जो दो रेखा नीचे आई है यहां पर देख लो, ये साल क्या कहेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा 47-48 साल। 47-48 साल पर ये देखो क्या है कि आपकी लाइफ जो है यहां पर नर्क के समान है। अब इस समय पर आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन, ये जो साल आता है, ये आदमी जिंदा लाश की तरीके से रहेगा और ये एक प्रॉपर्टी है। अब आप प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दो कि या छीन ली जाएगी आपको। ये 52, 53, 54, 55, यानी आपकी लाइफ में ये जो साल आया है
54-55 पर आपके हाथ से एक प्रॉपर्टी निकल गई। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल और एक इस जगह पर प्रॉपर्टी का साइन, ये यहीं से निकलता हुआ आ रहा था। ये देखो प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है इस जगह पर, ये आपके हस्बैंड और ये एक प्रॉपर्टी, ये देखो प्रॉपर्टी, इसलिए ये प्रॉपर्टी का साइन यहाँ पर आया हुआ था। अब आप मुझे बताओ, मैं ऊपर से नीचे तक की एक रेखा दिखाता हूँ। ये एक सूर्य रेखा, ये एक सूर्य रेखा आपकी यहाँ पर निकली, एक सूर्य रेखा ये यहाँ निकली। इसने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ से एक चीज़ छीन ली गई और वो आपने हैंड ओवर करा। ये साल था आपका 54-55 साल पर, यानी अभी आप 56 साल की हैं। 2019 2020 इस समय पर आपने एक प्रॉपर्टी भी दे दी उठाकर या पैसा दे दिया। अब आप हो गए खाली और आपकी लाइफ में, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, ये वाला जो साल कट लगा कर बैठा है ये ही गड़बड़, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ है। ऐसे करके दे देना, दे देना, दे देना। ये होती है जिंदगी में जिंदा लाश, मुसीबतें मुसीबतें, 55-56 बीमारियां। देखो आपको कैसे पकड़ा मैंने। सबसे पहले एक आइसलैंड, एक बड़ा आइसलैंड, ओ माय गॉड, यहां से ज्यादा प्रॉब्लम 53 से। और उसकी शुरुआत जो है कब से हुई, वो आप आगे बढ़ते रहोगे, पीछे यहां पर आते रहोगे तो पता होता रहेगा। तो यानी आपको क्या करना था, आपको इस वाली जीवन रेखा पर आपको पहुंचना था, इस जीवन रेखा पर पहुंचना था। इस जीवन यहां पर 55-56 पर आपकी सेहत खराब रहेगी। इस पर 3 रेखा है। 3 रेखा का मतलब कोई प्रॉपर्टी, आपकी सेहत बचाना चाहते हैं, यहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। देखो ये केवल मैंने मैरिड लाइफ के बारे में बता रहा था ना अभी। आपकी लाइफ में पति के अलावा आपको बच्चे, कोई सुख नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, ये मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में एक डिसीजन, अगर आपने अपने बच्चों से रिलेटेड रखा कि मैं बड़े बच्चे के पास चली जाऊं तो मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, खराब रहेगी। अगर छोटे के पास चली जाऊं, हाँ थोड़ी सी ठीक रहेगी लेकिन तब भी खराब रहेगी। अगर पति के साथ रहता हूं तब तो नर्क है। अगर उसे छोड़ देती हूं तो मैं क्या करूंगी। अब बच्चों के पास, बच्चे मेरे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी उनकी एज कितनी होगी मेरे पति की। अब मुद्दा आता है, अगर आपकी लाइफ में आप, एक एज बता रहा हूँ, एक समय बता रहा हूँ, और उसके बाद आपकी लाइफ कैसे कैसे ढर्रे पर पहुँचेगी, कितने दुख और अभी झेलने हैं, कोई रिलीफ नहीं है। पति पैसा, अभी भी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी बेचकर उसे दूसरी जगह पर खरीदना चाहते हैं। उसमें जब खरीद लिया जाएगा तब आपका जो हाल होगा और बुरा हो जाएगा। और फिर बच्चा जो होगा, आपके पति के बाद उनकी हेल्थ जब ख़त्म हो जाएंगे, वो जब उसके बाद वो प्रॉपर्टी होगी वो आपके नाम पर मिलेगी, तो आपके नाम से खींच कर वो अपने नाम पर कराएंगे, तो 1-2 साल आपका अच्छा जाएगा। उसके बाद आपकी फिर हालत, ना घर का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ये वाली हाथ होगी। तो मैंने आपको इतने जो हार्श वर्ड बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, मैंने पहले कह दिया था, जिगरा है तो आगे सुनना। आप इसमें 10 करोड़ भी दे दोगे ना उन लोगों को, तब भी आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी। सब मतलबी हैं आपकी लाइफ में, याद रखना। ये जो साल है, परमात्मा कहता है आपको झेलना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा। एनर्जी लेवल ही खराब चल रहा है, ये परेशानियां हैं। मैं आपको कह रहा हूं 59 साल तक का इंतजार क्यों कर रहे हो, अभी आपने अलग होना है, हो जाओ। मेरी बात नहीं मानोगे आप, अकेली कैसे रहूंगी, इससे बढ़िया है मैं यहीं रहूं। कुछ नहीं होता, झेल लूंगी। समाज क्या कहेगा, घर क्या कहेगा। अगर मैं अपने घर, ये दूसरी कंट्री का, दूसरे मुल्क का हाथ है, अगर मैं वहां चली जाती हूं तो मेरे को परेशानी आएगी। मैं यहां रहती हूं तो भी तो मेरे को परेशानी है। ऐसी जिंदगी आप झेल रहे हो, बताओ ऐसी। ये समय आने दो आपका, ये वाला, ये समय आने दो,
मैंने क्रॉस लगा रखा है इस समय पर 63-64 साल क्रॉस, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में फिर जगह चेंज, फिर जगह चेंज। तो आपकी लाइफ में ये जो एक ट्रायंगल के बीच में से एक रेखा है ना, ये क्या कहती है, देखो ये एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिकेगी 59वें साल पर। वैसे तो मैंने लिखा है 57-58 पर ही ये वाला प्रॉपर्टी बेचने के फिराक में है, आपके पति और उसमें आपके बच्चे को इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक है। और अगर आपने वो वाली प्रॉपर्टी, मुझे ऐसा लग रहा है 59 साल तक वो बेच कर दूसरी जगह पर ले लेंगे, इसलिए ये साइन बना हुआ है, बेच कर दूसरी जगह पर ले लेंगे। अब ये ले ली, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो साइल मैंने 60 साल वाला बताया था ना, इस पर क्या है 60 और 61 पर आपको अलग कर दिया जाएगा, यानी वहां पर भी आप अकेले अकेले रहोगे, समझते रहना, अकेले अकेले रहोगे। बस उसके बाद तो जिंदगी जो है आपकी बद से बदतर हो जाएगी। आप याद रखना इस समय पर आपके पति को कुछ हो सकता है, और जब पति को कुछ होगा तो फिर आप अलग, यहां पर मैंने लिखा है आप अलग जगह पर जाओगे। जब अलग जगह पर जाओगे तो ये साइन जो है बड़ी प्रॉपर्टी का आया हुआ, और उसके बाद ये एक बच्चे का साइन है, इसने थोड़ी सी खुशी दी, इसके बाद जो है जी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर जो है अपने नाम पर करवा ली, और फिर आपकी हालत जो होगी, ये देखो अपने नाम पर करा ली, फिर आपकी हालत फिर खराब हो जाएगी। तो बेटर है मत कीजिएगा, वरना 69 और 70 साल पर आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। ये देखो ये कट के निशान लग गए। ये जो दो रेखाएं आती हैं, ये प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी तो फायदा क्या है, फायदा क्या है, पति की डेथ के बाद आपको मिल गई और आपके बच्चे ने फिर छीन ली और आपके नाम पर करवा ली, अपने नाम पर करा ली, तो जिंदगी क्या हुई, पूरी जिंदगी ऐसे ही झेलोगे। ये पति जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष, आपके ससुराल पक्ष में कोई भाई बहन और उनके अलावा कोई ऐसी औरत जिसके साथ में ये रह रहे हैं या उनकी वजह से ये डिस्टर्ब आपको कर रहे हैं। ये देखो ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं, ये इसीलिए ये आपके पति से रिलेटेड जो दुख झेल रहे थे, ये वो रेखाएं आ रही हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था ये है, और यही कारण आप क्या सोचते हो कि ये पति आपके जो हैं ये छोड़ेंगे नहीं, छोड़ तो पहले ही रखा है, छोड़ तो पहले ही रखा है। चाहे वो कहें मैं 2-2 नौकरी कर रहा हूं, 3-3 नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मैं देर से आता हूं, मैं कुछ करता हूं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो साफ चीजें लग रही हैं कि केवल पैसा ऐंठना आपसे, आपके बच्चों ने ऐंठना, आपके पति ने ऐंठना, ये तो मुझे शुरू में ही पता लग गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पास जो प्रॉपर्टी बची हुई हो, जो पैसा बचा है, जब तक उनकी उम्र है तब तक किसी को नहीं देना चाहिए था। अगर बातों में आओगे ना, यही हाल होगा, यही हाल होगा। प्लीज मेरे एनालिसिस को बात मानो, मेरे एनालिसिस को बात मानो, वरना यहां पर आपको बहुत दिक्कत आने वाली। यही रेखा यहां पर चल रही है, ये टेंशन है। आपने सोचा कि चलो बोले बिक रही है प्रॉपर्टी, उसे बेचकर दूसरी जगह पर ये लोग ले रहे हैं, चलो वो ठीक है, आपको तो अलग कर दिया जाएगा। अगर मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री में चले जाओ, या यहीं रहना है यहीं रहो अकेले। अगर आप बच्चों के साथ भी रहोगे तो बच्चे भी बस आपको बस इसीलिए वो सोच के बैठे हैं कि अगर इनके पास कुछ है तो वो हमें मिल जाए, और उसके बाद जो है आपकी हालत भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए। तो ये एनालिसिस ये कहना चाह रहा था, ये है। मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं, आपने फोटो और भी दी थी मुझे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी पिक्चर की क्वालिटी पर। लेकिन एक गाइडेंस दे सकता हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। ये तो पति दिखाने के पति हैं, अगर आप इन्हें छोड़ भी देते हो, आप बस एक कच्चा लालच कर सकते हो, शायद मुझे इनकी प्रॉपर्टी मिल जाए। वो मिलनी ना मिलनी क्या है कि बच्चे हड़प लेंगे, सुख नहीं मिलना आपको, ना भाइयों से, ना पति से, ना दोस्तों से, ना आपके बच्चों से, नहीं मिलना। मत हो पागल, ऐसे व्यक्ति पागल ना हो, अपने आप को बंद कर लें कमरों में, डिप्रेशन के शिकार ना हो। मान नहीं सकता मैं,
मान नहीं सकता। तो ये एनालिसिस नेगेटिव हाथ आते हैं, ये बहुत कुछ झेलते हैं। ये रेखा ही गलत आई थी, ये रेखा ही गलत आई थी, इसी ने सब कुछ लुटाना था, ये लुटा दिया आपने। बचा लो, अब बचा लो। अब सब स्वार्थी हैं, पति स्वार्थी है, बच्चे स्वार्थी हैं। इन्हीं स्वार्थ में आपको पता है कि मेरी इज्जत हो सकती है, बेटर है डिसीजन लो। और अगर आपको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी, अगर इनको कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी मुझे मिलती है, तो वो रहो उनके पास। लेकिन वो प्रॉपर्टी जैसे ही अपने पास आती है, बच्चों के नाम पर मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों के नाम पर मत करना, वरना जिंदगी आपको बुढ़ापा बिस्तर तक पहुंचा देगा। ये देखो, ये पूरी जिंदगी आपकी समय ऐसे ही रहेगा। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है आपके पति से, और सेहत, अरे बाप रे, आप तो बस ये सोचो कि अपनी लाइफ में आप अपनी बीमारी को जो है साथ साथ बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। ये बच रहे हो ना आप, ये जो बच रहे हो, इनकी वजह से ये कट के निशान होते हैं, ये बीमारी को लेके आते हैं। ये 3-3 रेखा, अगर आपकी प्रॉपर्टी ये चीजें नहीं होती ना, साथ में 3 रेखा भी नहीं बनती, लेकिन ये सेहत को बचा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, ये वाली रेखाएं यहां आकर तो खत्म हो रही हैं, यहां आकर तो खत्म हो रही है। 3-3 की जगह 2-2, 1-1, फिर एक सिंगल सिंगल, ये क्या है? प्लीज बड़े बच्चे से एक्सपेक्टेशन मत रखना, छोटे से फिर भी रख सकते हो, ठीक है? और उस पर भी ज़्यादा विश्वास मत करना। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। ये जो बच्चे की साइन आए हुए हैं, दो, आप उन्हें चीज़ें दो, लेकिन लास्ट दम तक दो, पहले मत दो। ये देखो, आपका तो मैं क्या कहूँ, मैं तो यहीं से मैंने कह दिया था, हेल्थ प्रॉब्लम 17 से 18 से 19 साल के बीच में रिश्ता बहन का, या उसी की वजह से आपका रिश्ता भी आएगा। और उसके बाद 21 में आप कहीं किसी के घर पर मिलने गए हो, 23 में किसी मामा का या किसी का रिश्ता आया होगा, 24-25 में इन्हीं का रिश्ता आया होगा। आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये रिश्ते को क्या करें क्या ना करें, लेकिन मैंने लिखा है ये 26 और 27 साल, इसके ऊपर से ही ये एक ट्रायंगल बने हुए हैं। यहीं के बाद से आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी शादी हो जाना, सारी चीज़ें हो जाना, यहाँ 28 साल तक, और उसके बाद मैंने लिखा है 29 से 30 साल के बीच में आकर शादी ऐसे लगना टूट चुकी है। यहाँ तलाक तक की बात नौबत आ जाना। आपने अपनी शादी को आगे बढ़ाने के लिए, चलो अब क्या करूँ, मेरे को झेलना तो है ही है, 32-33 आया, आपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन 33 से 34 साल में बीच में तो आपको लगा कि मैं जिंदा लाश बन गई हूँ, ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पे ही चलना पड़ेगा। तो इस समय पर एक प्रॉपर्टी भी आएगी, इस समय पर भी एक प्रॉपर्टी आएगी, और इसके बाद फिर लड़ाई झगड़े और डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। ये एक नई रेखा जो बनी है ना, 40 साल से एक गलत बनी है। वो एक डॉट दिखाया था आपको, वो डॉट जो था, ये पहले कंस्ट्रक्शन, 40 में कोई इनके घर पे बीमार होना, वो कहते अदर कंट्री या स्टेट में जाना, 40-41 साल पे बीमारी की रेखा, कंस्ट्रक्शन की रेखा। ये 42 साल पर जो है आपकी इज्जत, आपका कोई इज्जत नहीं है, बहुत गालियां थप्पड़ ये सारी चीज़ें हुई होंगी। और उसके बाद जो है यहाँ से 1, 2, 3, ये 46 साल पर तीन, एक मुसीबत हटेगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, 2-2 रेखा है। अब तो खत्म ही है ये रिश्ता आपकी लाइफ के हिसाब से। मैंने कह दिया, राहु एंटर कर चुका है, बहुत परेशानी। यहाँ 50 पर भी आपके सास से रिलेटेड जो है दिक्कत आएगी। इस पर एक प्रॉपर्टी, पैसा, आप घर छोड़ना चाह रहे थे यहाँ से, और ये जो एक निशान मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था 52 साल पर, और उसके बाद देखो इसी समय पर एक प्रॉपर्टी आ चुकी थी, और मैंने कहा ये हैंड ओवर ये कर चुके हो आप। और उसके बाद 55 और 56 पर आप एक अपने आप को बंद कमरे में रख लिया। 2020 और 21 पर बीमारी की रेखाएं आने लग गई, कंफ्यूज हो कि क्या स्टेप उठाऊं क्या ना उठाऊं। ये जो दो जो माइंड लाइन पर हैं, ये है, इसी के बीच में बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ेगी 55-56 पर। यह भी आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। ये 53 से चीज़ें और टेंशन में, 55 से और टेंशन में। ये एक प्रॉपर्टी है जो बेचेंगे आपके पति, यहाँ पर 57-58 पर जो अभी समय आ रहा है, इस पर बेचना चाहेंगे, एक नई प्रॉपर्टी लेंगे, उस पर जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी पर
जो खरीदेंगे इसे बेचकर दूसरी जगह खरीदेंगे। राहु आ चुका है, प्रॉपर्टी है, एक ट्रायंगल बना हुआ था, उस ट्रायंगल पर एक रेखा है, आपको अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे ही 61-62 साल आते हैं अलग कर दिया गया। आपने फिर सोचा कि मैं कहीं और चली जाऊं, किसी बच्चे के पास चली जाऊं, अब क्या करूं, मेरी जिंदगी यहां पर है, खत्म है। फिर 63-64 साल, फिर आपकी लाइफ फिर परेशानियों पर। यहाँ बीमारी की रेखा, आपके पति को ये समय ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत टेंशन है। और अगर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं आपके पति तो फिर आप बच्चों के पास जाना, उनकी प्रॉपर्टी मिलना। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ये इस जगह पर 66-67 साल पर वो प्रॉपर्टी के कारण बच्चे खुश हैं, क्योंकि इसके बाद एक साइन ऐसे आया हुआ था 69-70 पर आपने हैंड ओवर कर चुके थे और उसके बाद आपकी हालत जो है ख़राब हो रही थी। आपने आगे भी फोटोग्राफ देने की कोशिश करी पर लेकिन वो आई नहीं। फिर कभी जब कभी देना हो दे दीजिएगा, मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ये हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको कोई भी रिलीफ भगवान नहीं देना चाहता। अगर मैं कहूँ आपको 57-58 पर ये प्रॉपर्टी जो बेचेंगे, इसमें आपका पति और आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो भी चाहते हैं ये बिके। और आप यहाँ पर अगर कहीं और जाना चाहती हो डिसीज़न नहीं ले पाओगी, क्योंकि ये डिसीज़न आपका माइंड लाइन पर है। एक स्टेप उठेगा फिर वापस ले लोगे, एक उठेगा फिर वापस ले लोगे। यही कारण से आप क्या करोगे, अपने पति के साथ रहोगे, वो अलग प्रॉपर्टी पर जाकर वहाँ रहेंगे, वहाँ पर रहोगे। उसके बाद जो है फिर आप एक ही कमरे में रहते रहते अलग 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 अलग। ये 60-61 से शुरू हो गया, 63 से बहुत ज़्यादा परेशानी। फिर बच्चों के पास जाना, वहाँ पर आपका वो प्रॉपर्टी पर लालच करना उनका कि मेरे नाम पर माँ करवा दे, आपने कर देना जैसे अपने पति पर 54-55 पर करी थी, बस खत्म है। फिर आप अपना। तो मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, प्लीज़ अपनी इस डिसीजन, एक गलती करिए अब मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके कागजात घर पर होंगे, बच्चे अंगूठा भी लगा लेंगे। इसलिए आपको मना कर रहा हूं। आपकी लाइफ ही इसी तरीके से है। केवल उपाय, आप कम्युनिटी अलग है, अगर उपाय कर सकती हो और मन लगाकर करोगी, फिर मैं कह रहा हूं सूर्य, सूर्य गुरु, सूर्य गुरु और केतु, और उसके अंदर शुक्र दे रहा हूं आपको। 65 साल तक जरूर आपने उपाय करने हैं, 9 साल उपाय जरूर करने हैं, ठीक है। इन उपायों को जरूर करो, क्योंकि शुक्र का उपाय तो आपको 65 साल तक करना ही पड़ेगा। गुरु का उपाय फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, आप 60 साल तक करो, ठीक है, 60 साल के बाद करो। और उसके बाद सूर्य का उपाय आपको लाइफ टाइम करना है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।